हिंदुओं के कभी सगे नहीं। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे और खैर आफियत के साथ होंगे। जो आज आप लोगों को मैं वीडियो दिखाने वाला हूं, सुधांशु मिश्रा साहब की बहुत उम्दा वीडियो है, जो तमाम लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए। इन्होंने पहलगाम में जो हुआ और लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि मुसलमानों ने नाम पूछकर मारा, मुसलमान जिहादी है या मुसलमान ऐसे हैं, और जिन मुसलमानों ने मदद की उनको बिल्कुल भूल गए हैं। तो सुधांशु मिश्रा साहब ने इस वीडियो में हकीकत खोल दी है कि तमाम लोगों को इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों की आंखें खुल जाएं। देखें इस वीडियो का, इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदुओं के कभी सगे नहीं हो सकते। अरे देखिए ना, मुसलमान जो है वो खुश है कि कश्मीर में 27 खुश नहीं है मुसलमान जी सुधांशु साहब। अरे आप लोग जानते नहीं हैं, मुसलमानों को सिखाया जाता है कि काफिरों को मार। नहीं, गलत। आतंकी कौम है मुसलमान भाई, कहीं भी देख लो यार। अच्छा आप बताइए, सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? अच्छा, अरे वो शौर्य पिक्चर देखी थी आपने, ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह जो कह रहे थे बच्चे नहीं हैं, वास्तव में वही रियलिटी। कश्मीर में जब हिंदुस्तानियों की जगह हिंदुओं को मारा गया, तब देश के बड़े हिस्से में इस तरह की चर्चाएं आम हो गई। इस देश के सभी मुसलमानों को बहुतेरे लोगों ने सिर्फ एक चश्मे से देखने की कोशिश शुरू कर। मुकम्मल वीडियो देखकर जाना, बहुत अच्छी बात। वो जो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको कहने वालों की फौज मिल गई जिन्होंने कहा कि हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि जब मारा गया तो धर्म पूछ के मारा गया, और यह बड़ा सच है। लेकिन हमें लगा कि इस बड़े सच के बीच में एक छोटा सा सच जो छिप गया है, उस पर भी नजर डालते हैं। वो सच जो इन तस्वीरों का है, वो तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि सर जनाजा तो कश्मीर में भी उठा है, आंसुओं का सैलाब तो कश्मीर में भी बह रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक मां ने अपना बेटा, एक बहन ने अपना भाई हमेशा के लिए कश्मीर में भी खोया है सर, और वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था। बिल्कुल, बहुत अच्छी वो मुसलमान जिसके पास ऑप्शन था जो कि हिंदुओं के पास नहीं था। हिंदुओं को सिर्फ उनका धर्म देखकर मार दिया गया, लेकिन इस मुसलमान के पास पूरा ऑप्शन था, क्योंकि कट्टरपंथी इसे अपना दुश्मन नहीं मानते थे। फिर भी इस मुसलमान ने मौत चुनी, और यह मौत उनके लिए चुनी गई जिनसे कुछ ही घंटों पहले होना था। यह मुसलमान चाहता तो बच जाता। यह जनाजा जो आपको दिख रहा है, इस जनाजे में इस मुसलमान को नहीं होना चाहिए था अगर इस मुसलमान ने अपने बारे में सोच लिया होता। लेकिन इस मुसलमान ने नहीं देखा कि सामने कौन है, किसका धर्म है। उसने अपनी जान से ज्यादा कश्मीरियत को जिंदा रखने की ठानी। मौत सामने थी, लेकिन जिंदगी दूसरों की बचाने की उसने जंग लड़ी। आतंकवादियों से भिड़ गया, कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, और फिर आतंकवादियों ने गोली मार दी। कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मुसलमान है। एक मुसलमान नहीं, और उस मुसलमान की कहानी को भी बयां किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस देश में मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको उस मुसलमान को शुक्रिया भी अदा कहना पड़ेगा जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी ताकि कुछ लोग जिंदा रह सकें। और आज की कहानी में दो ऐसे मुसलमान हैं जो रिश्तेदार हैं, एक जिसने जान गंवा दी और एक जिसने 11 लोगों की जान बचा दी। और अगर आप उस मुसलमान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो आप भी इंसान नहीं। हाँ, अगर आप हिंदुओं की भी हिमाकत कर रहे हैं तो ये वो मुसलमान है जनाजे में जो हिंदुओं को बचाने के लिए कुर्बान हो गया। ये वो मुसलमान है जिसने इंसानियत को नहीं मरने दी। जब हिंदुओं को कट्टरपंथी मुसलमान मार रहे थे
इस आधार पर कि वो हिंदू हैं, तब उस बड़े सच के बीच में एक ये भी मुसलमान था जो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था कि साहब, इस्लाम सिर्फ खून खराबा नहीं सिखाता, और सब इस्लाम में नहीं है जो खाली खून बहाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं, और उनमें से ये है जिसका जनाजा आप यहां देख रहे हैं, क्योंकि इसने अपनी जान एक हिंदू की जान बचाने के लिए गंवाई है। और ये इसका अपना इस्लाम है, जो उस इस्लाम से अलग है जिसे वो कट्टरपंथी मुसलमान जो कश्मीर में आए थे और पैंट उतार कर कलमा पढ़वा कर चेक कर गोली मार रहे थे। कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसने हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को हिला कर रख दिया है। इस देश में वैसे भी हिंदू मुसलमान कम नहीं था, और इस घटना के बाद वो जो जी बिल्कुल मुसलमानों के लिए हिंदू आवाज उठाते थे, उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा, कहा जा रहा है कि सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही हो। तुम ही दिन भर कहते थे कि देखो ये नहीं है, और अब देखो इनकी कौम ऐसी है। लेकिन इस आरोप के बीच में ये तस्वीर बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में आप जिस तरफ मुड़ना चाह रहे हैं वो सही है, या इंसानियत की लौ अभी भी जली हुई है उस जनाजे पर जहां पर एक मुसलमान लेटा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो आप हिंदुओं को बचाना चाहता था और ये बताना चाहता था कि साहब सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। जब कश्मीर का कड़वा सच हम बयां करते हैं तब हम ये बताते हैं कि वहां धर्म के नाम पर खून बहा है, लेकिन इस जनाजे को देखकर ये तस्वीर भी चीख चीख कर कह रही है कि साहब एक मुसलमान तो वहां भी था। इस्लामिक कट्टरपंथी के खूनी आग में जलती कश्मीर की धरती पर इस शहीद मुसलमान की कहानी भी सुनानी चाहिए, और आज ये कहानी भी हम आपको सुना रहे हैं, और आपको भी कहानी सुननी चाहिए। दो तरह के लोग इस देश के दुश्मन हैं। एक वो जो इस मौके पर देश के हर मुसलमान को गाली दें। इस देश के मुसलमान को भी इससे धक्का लगा है, और कई मुसलमान ऐसे हैं, मेरे मित्र भी हैं, आपके भी मित्र होंगे, कई सारे कलाकार ऐसे हैं, स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम भी शर्मिंदा हैं, अरे और इनकी वजह से हमको भी बदनाम होना पड़ता है। मेरे ऐसे सैकड़ों दोस्त हैं यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, जो कह रहे हैं कि सर कश्मीर में जो उन मुसलमानों ने किया उसके चलते हमको शर्मिंदा होना पड़ता है, हम पर लोग नजर उठाते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया आतंकवादियों ने हिंदू धर्म देखकर मारा ही नहीं, मुसलमान देखो वो जो आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। देखो ये दोनों हमको मूर्ख समझ रहे हैं। ये बात पूरी सच है कि मारे जाने वाले सारे हिंदू थे एक मुसलमान को छोड़कर, और पीड़ित परिवारों ने खुद बताया है कि उनकी हिंदू पहचान की वजह से मारा। लेकिन इस नरसंहार के बीच में दो चेहरे थे जिन्होंने अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाया, और आज उन्हीं दोनों के बारे में बात की जाएगी, जो जिनमें से एक मरते मरते शायद ये कह गया कि साहब मैं नहीं हूं, लेकिन आप ये मत कहना कि हर मुसलमान आतंकवादी हो। क्या बात है। कुछ होते हैं जो आतंकवाद का विरोध करते हैं, कुछ हैं जो कुरान के नाम पर खून बहा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो इंसानियत को बचाना चाह रहे हैं। एक सैयद आदिल हुसैन शाह, जिसने पर्यटकों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए जान गंवाई, और दूसरा नजाकत अली, इन्हीं के परिवार का, जिसने 11 बेगुनाहों को मौत के मुंह से खींच लिया, और अब वो 11 लोग कह रहे हैं कि ये नजाकत ना होता तो हम जिंदा नहीं। नजाकत जैसे लोग गवाही दे रहे हैं कि सच्चा मुसलमान गुनहगार नहीं होता, वो खाली कातिल नहीं होता, वो जान बचाने के लिए जान दे भी सकता है। और सैयद की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके जनाजे की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन सैयद की कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर होंगे। अनंतनाग का एक साधारण घोड़ा वाला जो पर्यटकों को पहलगाम की वादियों में सैर करवा रहा था, घर का इकलौता कमाने वाला था, 3 बहनों की शादी का सपना बूढ़े माँ बाप का सहारा था। सुबह 8:30 बजे अपनी बहन असीमा को फोन किया। असीमा कहती कि भैया मत जाओ, अजीब लग रहा है। सैयद कहता है कि घर कैसे चलेगा। उसे पता नहीं था कि आखिरी सुबह, और जब आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया तो सैयद बीच में आया, लड़ने लगा, कहा हमारे मेहमान हैं, मत मारो। निहत्थे सैयद ने आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादी ने उसकी छाती में गोली डाल दी। सैयद मर गया, या कहें कि शहीद हो गया।
लेकिन अपनी मौत के साथ आतंकवाद के बीच में इंसानियत की एक लौ जला गया। अब उसकी बहन की चीखें आ रही हैं तो वो परेशान करने वाली है। वो कह रही है कि उसने दूसरों को बचाया, खुद चला गया, कौन होगा हमारा सहारा। उसके बूढ़े माँ बाप की तस्वीरें परेशान करने वाली है। वो भी कह रही है, हाय अल्लाह क्या हो गया मेरे लाल। पिता की आवाज टूटी हुई है, कहते हैं कि बेगुनाह है, घोड़ा चलाता था, मेहमानों के लिए जान दे गया। हालांकि वो आतंकवादी जो अपने इस्लाम के चलते हिंदुओं की जान लेने आए थे, उनकी नजर में सैयद मुसलमान नहीं था, वो एक इंसान था जो उनके कट्टरपंथी साजिशों के बीच में रुकावट था, इसलिए मार दिया। और अब सवाल है कि सैयद के परिवार वालों का सहारा कौन होगा। पत्नी विधवा हो गई, घर का चिराग बुझ चुका था। दूसरा लड़का नजाकत अली, 22 अप्रैल को पहलगाम में अनंतनाग निवासी कपड़ा व्यापारी नजाकत अहमद 28 साल का 11 लोगों की जान बचाता है। चिरमिरी के 4 दंपति सुभाष जैन, हैप्पी बड़वान, लकी पराशर और टीटू अग्रवाल 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला। उसी के सगे मामा थे आदिल हुसैन, जिनकी मौत हुई है। नजाकत ने हार नहीं मानी, इन सभी परिवारों को सुरक्षित पहुंचा दिया और अब ये परिवार नजाकत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नजाकत ना होता तो वो जो 27 लाशें पड़ी थी वहां पर हमारी भी होती। सैयद नजाकत जैसे लोग ये गवाही देते हैं कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो वो सच्चा इंसान भी है, और अगर सैयद नजाकत जैसे लोग नहीं होते तो शायद हम भी मान लेते तो पूरा कश्मीर आतंकवादियों का है। लेकिन ये साबित करते हैं कि कश्मीर की धरती पर इंसानियत है और कुछ कट्टरपंथी अगर कश्मीर की वादियों में खून खराबा कर रहे हैं तो उस खून में सबको रंगना जरूरी नहीं है। कुछ साल पहले शाहरुख खान ने भी ऐसा कुछ फर्क समझाने की कोशिश की थी। हालांकि मैं जानता हूं इस बात के लिए कई लोग मेरा भी विरोध करेंगे, कई लोग करेंगे, लेकिन मुझे बार बार यह लगता है कि सैयद ने अपनी जान दी वाला का हर कोई विरोध करता है। और जो मर गया किसी और को बचाने के लिए, तो क्या हम बोल नहीं सकते उसकी बात को पहुंचाने के लिए? हमें इतना जज्बा, इतना हौसला तो नहीं है किसी और के लिए जिंदगी गवा दे। की आवाज उठाने वाले बहुत कम है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या आप भी सुन लीजिए। वो अपनी जान को खो सकता है, अपने परिवार को छोड़ सकता है, उसकी बीवी बेवा हो सकती है, उसके माँ बाप अनाथ हो सकते हैं, बहन जो है वो अकेले पड़ जाती है, और हम और आप क्या उसकी बात नहीं सुनेंगे सिर्फ इस बात को लेकर कि वो मुसलमान था? फिर आईने में हम भी शक्ल कैसे दिखाएंगे? सोचेगा और इसीलिए बात सुनिएगा। दो इस्लाम की शाहरुख खान ने भी कुछ साल पहले समझाया था। शाहरुख खान ने कहा था कि यार पहले जब लोग कहते थे कि आतंकवाद और इस्लाम एक है तो मैं उसका विरोध किया करता था, तर्क देता था, पर अब मैं कहता हूं कि आतंकवाद जो है वो इस्लामिक नेचर में है। मैं पहले उसको नकारता था, लेकिन अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं, कुछ आतंकवादी हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और वो आतंकवादी हैं, लेकिन वो हमारा इस्लाम नहीं है, वो हमारा धर्म नहीं है। शाहरुख कहते हैं कि अल्लाह की आवाज़ है, कि जो कुरान है उसके अंदर लिखा है कि अगर आप एक इंसान के जख्म भरते हैं तो पूरी इंसानियत के जख्म भरते हैं, और एक इंसान को दर्द पहुंचाते हैं तो मानवता को दर्द पहुंचाते हैं। शाहरुख कहते हैं कि ये जो आतंकवादी होते हैं ये इस्लाम के नाम पर बच्चों को जन्नत का लालच देकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और शाहरुख ने उस वक्त विनती भी की थी कि किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू हो या कोई भी धर्म, धार्मिक किताबों में जो बातें लिखी गई उनके सही मायने समझाए जाएं, क्योंकि किसी भी धर्म की किसी किताब में ऐसा लिखा नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाएंगे तो आपको खुदा अपने पास बुलाएगा। शाहरुख खान की वो बात अगर पहलगाम के वो कट्टरपंथी मुसलमान समझ लेते तो शायद आज हिंदू और मुसलमान की इतनी कहानी नहीं होती, शायद 27 जिंदगियां जिंदा होती, शायद पूरे देश के मुसलमानों को एक चश्मे से देखने की नौबत नहीं आती। लेकिन उसके बीच ये भी सच है कि अगर सैयद और नजाकत जैसे लोग नहीं होते तो शायद इंसानियत की बात करने में लोग संकोच करते। किसी ने जिंदगी गंवा दी, खून बिखेर दिया अपना, ताकि इंसानियत की लौ जिंदा रहे। आज हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सच्चा धर्म वही है जो नफरत और हिंसा नहीं फैलाता है। बहुत अच्छी बात। सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत की रक्षा करता है। ये माना कि 2 आतंकवादियों ने 27 लोगों को मार दिया, ये माना कि उनके धर्म को देखकर मारा, और ऐसी सोच रखने वालों को जितनी गंदी सजा हो सके दे दीजिए। लेकिन जब पूरी कौम पर सवाल करी तो एक बार सैयद को भी अपनी आंखों के सामने ले आई, उसकी मां को भी ले आई, उसकी बेवा को भी, उसकी बहन को भी, क्योंकि ये सिर्फ
इसलिए मर गए हैं, इसलिए शहीद हो गए हैं कि आप ये समझ सकें कि वो भी मुसलमान है जो जान लेने के बजाय जान बचाने की कोशिश करते करते कुर्बान हो जाते हैं। बस इतनी सी बात के लिए वो दुनिया से चले गए। वैसे भी समाज के तौर पर हम तभी सही दिशा में बढ़ सकते हैं जो हम आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ खड़े होंगे, कि सुनिश्चित करेंगे कि नफरत और कट्टरता को बढ़ावा देने वाली कोई विचारधारा ना पनपे। तो सुना आप लोगों ने मिश्रा जी की बातों का। वास्तव में ही इन्होंने सच कहा है कि जो लोग नफरती फैलाने वाले लोग हैं वो हिंदू मुसलमान कर हिंदू मुसलमानों के दिलों में जहर घोल रहे हैं, और जिन मुसलमानों ने मदद की है उनके बारे में एक अल्फाज भी कोई सोशल मीडिया वाला नहीं बता रहा है कि इन मुसलमानों ने इतने लोगों की जानें बचाई या इतने लोगों की मदद की, और उन लोगों से इतनी मदद की है कि उन लोगों को अपने अपने घरों में ले जाकर रखा, खाना दिया, कमरा दिया, कोई किराया नहीं, कोई पैसा नहीं, होटल वालों ने कोई पैसा नहीं लिया। इतनी मदद मुसलमानों ने की है, फिर भी मुसलमानों का नाम कहीं नहीं आ रहा सिवाय इस काम के लिए कि मुसलमानों ने मारा है, नाम लेकर मारा है कि आतंकवादी हैं। तो पहली बात तो ये, जो आतंकवाद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करे पर उसका कोई धर्म नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म किसी की जान लेना नहीं सिखाता है। और मिश्रा जी कह रहे थे कि 27 लोग जो मारे गए हैं उसमें एक मुसलमान है, बाकी सारे हिंदू हैं, तो ये भी गलत है। मेरे पास कल एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, उसमें जो लोग मारे गए हैं उनकी पूरी लिस्ट दी है, और वो लिस्ट क्या है, लिस्ट ये है कि उसमें 16 लोग जो हैं, यानी कि 15 लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, मुसलमान 15 मारे गए हैं, पर किसी ने इस बारे में नहीं बताया होगा। बस सिर्फ यही बता रहे हैं कि नाम लेकर मारा और हिंदुओं को मारा। ये सिर्फ नफरत फैलाने वाले लोग हैं जो ऐसी बयानबाजी अपने अपने चैनलों पर कर रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि ऐसे चैनलों को इन पर नज़र रखी जाए कि ये देश का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं। जो लोग मारे गए हैं उनकी लिस्ट में सुनाता हूँ, आप लोगों को नाम सुने आप तो सुने उन लोगों की लिस्ट। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों की पूरी सूची इंडिया टीवी न्यूज़ पर दिखाई गई है। ये वो लिस्ट है जो मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ, इंडिया टीवी न्यूज़ पर जो बताई गई है। सबसे पहला नाम मोहम्मद आसिफ जो यूपी के रहने वाले हैं, दूसरा नाम अनीस कुरैशी जो यूपी के रहने वाले हैं, तीसरा फैजल खान जो दिल्ली के रहने वाले हैं, चौथा सलीम बेग जो राजस्थान के रहने वाले हैं, पांचवा अनिल रॉय जो बिहार के रहने वाले हैं, छठा रमेश यादव जो यूपी के रहने वाले हैं, 7 प्रदीप मिश्रा जो यूपी के रहने वाले हैं, 8 आरिफ कुरैशी जो यूपी के रहने वाले हैं, और 9 प्रवीण ठाकुर जो हरियाणा के रहने वाले हैं, 10 जमील अहमद जो पंजाब के रहने वाले हैं, 11 सुरेश कुमार जो दिल्ली के रहने वाले हैं, 12 मोहसिन शेख जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 13 अफजल अंसारी जो बिहार के रहने वाले हैं, 14वां मंजू शर्मा जो राजस्थान की रहने वाली हैं, 15वां दीपक वर्मा जो यूपी के रहने वाले हैं, 16 नाजिम खान जो यूपी के रहने वाले हैं, 17वां सुनील गुप्ता जो बिहार के रहने वाले हैं, 18वां असलम मिर्जा जो गुजरात के रहने वाले हैं, 19वां राकेश यादव जो एमपी के रहने वाले हैं, 20 शरीफ शेख जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 21 शाहिद हुसैन जो दिल्ली के रहने वाले हैं, 22 रियाज अहमद जो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, 23 मीनाक्षी त्रिपाठी जो यूपी की रहने वाली हैं, और 24वां सलीम खान जो यूपी के रहने वाले हैं, सलीम खान जो यूपी के रहने वाले हैं। और फिर उसके बाद में आप उनने जो शरीफ अहमद और मीनाक्षी नीरज सलीम खान 25वां नीरज वर्मा जो हरियाणा के रहने वाले हैं, 26 इरशाद खान जो दिल्ली के रहने वाले हैं। 26 मृतकों से, यानी कि जो मरने वाले 26 लोग हैं, इनमें से 15 मुसलमानों के नाम हैं, और जो नफ़रत फैलाने वाले चैनल हैं, नफ़रत फैलाने वाले मीडिया है, वो इस बात को छुपा रही है कि ऐसा ना हो पोल खुल जाए, जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं फिर ये मामला जो है होना बंद हो जाए। वाकई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ये अपने दिमाग में बैठा लें, और ये मत सोचें कि मुसलमानों का बहिष्कार करें या मुसलमानों को ऊपर तोहमत लगाएं। तो बहुत सारे मुसलमानों ने अपनी जान भी गंवाई है और हिंदू भाइयों की जान बचाई भी है। तो इसको हिंदू और मुस्लिम का नाम लेकर देश का माहौल खराब बिल्कुल भी ना करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसी भाईचारा बनाए रखें, और जो आतंकी हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हों, और इस आतंकवादियों को इसका सफाया जड़ से बिल्कुल करें। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। आपस में नफरत करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय नुकसान के।
वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। इस वीडियो में बिल्कुल हकीकत बात बताई गई है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये उन नफरती चिंटुओं के पास पहुंच जाए जो इसको सुनकर उनके अंदर थोड़ा बहुत सुधार पैदा हो जाए जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।